किसी को पसंद करना तो नेचुरल है। जैसे तुम, जैसे मैं। प्यार हमारा यारा, प्यार दोबारा ना होगा, और गवारा क्या होगा, लाज से प्यारा। तुम ही थे और तुम ही रहोगे। वीरा है इतनी खूबसूरत कि उसके इश्क में दो मर्द आपस में लड़े। ये मनहूस मोहब्बत इंसान को कमजोर ही तो बना देती है। अगली बार मेरा ये हाथ तुम्हारी गर्दन तक आएगा। लाज से प्यारा क्या। देखिए नया ड्रामा सीरियल लाज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मेरे रांझना, मेरे रांझना। उसने दुत्कारा है मुझे, जलील किया है। पहले वो मेरी मोहब्बत थी, अब जिद बन गई है। जिद नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो अच्छा खासा सबक सिखा तो दिया आपने, बदला ले तो लिया, मुफ्त का घर हत्या भी लिया और उसके शौहर की नजरों में से गंदा भी कर दिया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। तुमने सुना नहीं असलम क्या कह रहा था? रानी बना के रखा था उसको। मैंने रोशनी पे वो इल्जामात इसलिए लगाए थे ताकि उसके शौहर के दिल में शक पैदा हो और वो उसे छोड़ दे। जब साकिब ने आकर रोशनी पे बेजा इल्जामात लगाए थे तो कितने गुस्से में आए थे तुम। लेकिन वो रिश्ता तोड़ सके तुम। वो अलग बात है। वो अलग मसला नहीं था, ये वही मसला है। तुमसे चंद घंटे की रिलेशनशिप नहीं खत्म की गई और ये सालों पुराना रिश्ता है। कैसी है? बहुत प्यारी है वकार। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पहनने के बाद ज्यादा खूबसूरत हुई है, वरना तो सिर्फ ये पत्थर था। वैसे खूबसूरत तो तुमने बनाया। थैंक यू। कुछ कहोगे नहीं? और क्या आप कहूं। देखिए रोशनी, ना तो मैं दुनिया का वाहिद मर्द हूं जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया हो, और ना ही फेमिना दुनिया की वाहिद औरत है जिसे सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड बाय द वे, आपके फादर का भी तो अफेयर चल रहा है ना। एनीवे, मैं फेमिना के नेचर को अच्छे तरीके से जानता हूं। वो इंतहाई डोमिनेटिंग, जिद्दी और जरूरत से ज्यादा अपनी मर्जी चलाने वाली औरत है। ऐसी औरतों से मर्द बेजार हो जाते हैं। आयमा, ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? हाँ, क्या कर दिया मैंने ऐसा? तुमने फिर से वकार से बदतमीजी की है ना? क्यों? गुनाह हो गया? और वो अपने आप को समझते क्या है? तमीज से बात करो। तमीज से तो वो भी बात कर सकते थे ना। उनके पास क्या लाइसेंस है सबको इंसल्ट करने का? आपने सुना नहीं उन्होंने शहीद के बारे में क्या कहा? आई थिंक उनको कोई पर्सनल इशू है शहीद से, या शायद वो जेलस होते हैं। जेलस? तुम पागल तो नहीं हो? ये तुम क्या बोले चली जा रही हो? वकार शहीद से जेलस होगा? भला इन दोनों का क्या कंपैरिजन? हाँ, तो उसकी इंसल्ट क्यों की? वो भी एक बिजनेस प्रपोजल की बात पे। कौन सा वो उनसे भीख मांग रहा था? उनकी बराबरी की पोजीशन पे काम करने का ही तो कह रहा था। तो बराबरी? मेरे बराबर आते आते सदियां लग जाएंगी उसे। आयमा, जाओ यहां से अभी।
आयमा, जाओ यहाँ से। ये सुबह सुबह क्या वायविला मचाया हुआ इसने? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती आयमा कि दिन पर दिन। रोशनी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन की शादी कर दो तुम। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। वो सिर्फ तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिम्मेदारी कब तक बनी रहेगी? ऐसा ना हो कि तुम पर बोझ ही बन जाए वो। आयमा, गॉड सेक्स चाहिए, मुझसे दोबारा इस टॉपिक पर बात मत करना। लेकिन आयमा बात तो सुनो। मैंने तुम्हारा मैसेज वकार तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे तुम्हारे साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो खैर है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है अभी कोई इरादा ना हो, लेकिन बाद में मिलकर बहुत कुछ हो सकता है। जब हम रिश्तेदार बन जाएंगे तो फिर इस टॉपिक पे बात हो सकती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम्हें वकार जैसे बद दिमाग और मगरूर इंसान के साथ ही क्यों काम करना है। आयमा, वो बहुत दौलतमंद इंसान है और ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो तुम क्या फुक्कर फकीर हो? तुम भी तो वकार की तरह जदी पुश्ती रईस हो, और तुम्हारे चक्कर में मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो गया। तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो गया? हाँ, जाहिर है। मेरी बहन की तरह मेरी शादी भी एक वेल टू डू फैमिली में हो रही है, और ये वाज़ेह है कि मैं कोई मजबूर या गिरी पड़ी नहीं हूं, और ना ही अपनी बहन से कम हूं। खैर, एनीवे, आप ही तुम्हारे घर आना चाह रही हैं रिश्ते की बात करने। क्या कहूं मैं उन्हें? आप ही हमारे घर आना चाहती हैं, लेकिन असूलन तो हमें तुम्हारे घर आना चाहिए, उन्हें हमें इनवाइट करना चाहिए, राइट? शाही, तुम रीजन जानते हो। ठीक है, अगर तुम्हें आप ही के घर आने से एतराज है तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मना करने की क्या जरूरत है? बात तो एक ही है, आप ही हमारे घर आएंगे या हम तुम्हारे। एक काम करो कि कमिंग वीकेंड पे उन्हें बुला लो। ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगी। चलो बाय। रोशनी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन की शादी कर दो तुम। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। वो सिर्फ तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिम्मेदारी कब तक बनी रहेगी? ऐसा ना हो कि तुम पर बोझ ही बन जाए वो। मुझे फहमीना की बात को ये नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कह तो वो ठीक ही रही है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि आयमा की शादी का फ़र्ज़ अदा करूँ, वरना फहमीना को क्या प्रॉब्लम हो सकती है आयमा और साइम से। उसने ही तो उन्हें वहाँ रुकने का मशवरा दिया था।
हाँ आलियान कहो। मेरी जरा मेरा से बात करवाना। आलियान वो अच्छा होल्ड कर। मेरा बाबा का फोन है, लो बात करो। हेलो बाबा। हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। तो फिर जल्दी से पापा के पास आ जाओ ना। ठीक है, मैं मामा से बात करती हूँ। मामा, हम बाबा के पास चले? हाँ बेटा, लेकिन लेटर, नॉट नाउ, इन अ फ्यू डेज। पापा, हम फ्यू डेज में आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू। मेरा कैसी हो? ठीक हो? शाबाश। तुमने मेरा को आलियान से बात करने दी? हाँ, बाप है उसमें। वो घटिया इंसान मेरा का बाप कहलाने के लायक नहीं है। खबरदार जो तुमने मेरा को मैनिपुलेट होने दिया। तुम आलियान के बारे में बहुत पर्सनल नहीं हो रहे हो। मेरा और आलियान का झगड़ा है, तुम इसमें पार्ट क्यों ले रहे हो इतना? अच्छा, तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? तुम्हारा और मेरा ताल्लुक ढका छुपा नहीं है, उसके ऊपर तुम सवाल नहीं उठा सकते। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा और आयमा का क्या ताल्लुक? तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि रोशनी को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती थी, इसलिए मैंने आलियान की हर बात को इग्नोर किया। फहमीना, तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया? रियली? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे तुम लेक्चर दे रहे थे आलियान को लेकर, चीटर है, धोखेबाज है, पता नहीं क्या कुछ बोला तुमने। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी मासूम बीवी का फायदा उठाते हुए? तुम क्या बोले जा रही? मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम क्या कहोगे मुझसे? झूठ के सिवा तुम्हारे पास बोलने के लिए है ही क्या? जब मैंने पहले सवाल किया था तो तुमने ये कह के टाल दिया था कि आयमा तुमसे शॉपिंग की जिद कर रही है। हाँ, तो क्यों कर रही थी जिद? तुम्हें नहीं पता? बताओ ना, क्यों कर रही थी मुझसे शॉपिंग की फरमाइशें वो? फहमीना, उस चीज को कहते हैं लालच, जिससे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसकी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। उसे पैसा चाहिए, आलीशान घर, गाड़ियां, लाइफस्टाइल। एंड टेल मी वन थिंग, मेरे मना करने के बावजूद मेरे सर पे उसे किसने सवार किया? और ऊपर से मुझ पे वाहियात इल्जाम लगा रही हो। शॉपिंग की इज्जत कर रही है, कमाल है। मैंने तुम्हारा मैसेज वकार तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे तुम्हारे साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वकार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
वो ऐसे ही आपके हाथ नहीं आएगा। और आयमा, उसके साथ उम्मीद लगा के आपने इतनी बड़ी गलती की है। वो तो सबको यूज करती रहती है, आपको भी यूज कर रही है। तो वकार को क्यों नहीं यूज कर रही? तो आपके सामने ही तो है। उसने साफ मना कर दिया कि वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। मुझे भी उंगली टेढ़ी करके ये निकालना आता है। वकार, वकार क्या हुआ? आप इस तरह खाना छोड़ के क्यों आए? नहीं, कुछ नहीं, बस भूख नहीं थी। क्या हुआ, आप परेशान हैं? गुस्से में हैं? नहीं तो तुमसे किसने कहा? नहीं, बस मुझे लग रहा था कि आपके और फेमिना जी के दरमियान कुछ चल रहा है। नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, बस एक बात पे आर्ग्यूमेंट चल रही है हमारी। रोशनी, तुम्हारी बात हो ना तो उसको समझाना कि बालियान का इन्फ्लुएंस उस बच्ची पर अच्छा नहीं होगा। वो मैनिपुलेट करेगा और फिर बाद में इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। तुम तो जान ही चुकी हो कितना घटिया इंसान है। देखा था उस दिन मैंने किस तरह अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। जरा मलाल नहीं था उनकी आंखों में। मर्द कितनी आसानी से खुद पे लगी बेवफाई और धोखे का दिफा कर लेता है ना, और औरत पे लगा इल्जाम शक की बुनियाद पे उसे सजा दिलवा देता है। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। थोड़ा सा आराम से खा लो, ऐसा ना हो हलक में हड्डी फंस जाए। आपकी नजर ना बहुत बुरी है फेमिना वाजी। आप इतना मुझे घूर घूर के देख रही हैं। बेशर्म ही नहीं, बहुत ढीठ भी होते। जिस थाली में खा रही हूँ उसी में छेद किए जा रही हूँ। अपनी बहन की जिंदगी तो जीरन कर रखी है तुमने। सोचो उसको तुम्हारी असली नीयत का और सोच का पता चल जाए तो अंजाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं जानती,
लेकिन ये जो आप हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं, मेरे पे इल्जामात लगाती रहती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको मेरा इस घर में रहना बहुत तकलीफ देता। हाँ, तकलीफ देता है। पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो तो मुझसे। तुम्हारी समझ ही नहीं आती मुझे। मेरे बस में हो तो हाथ से पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। किस हैसियत से निकालेंगे आप मुझे इस घर से? ये घर आपका नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने घर पे तवज्जो दें, ताकि आपका शौहर बाकी औरतों के साथ वो सब ना करे। अपनी औकात में रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। तुम होते कौन हो मेरे और मेरे शौहर के बारे में बात करने वाली? अपनी हद से बाहर मत आना, वरना बहुत पछताओगे। किसी और के नहीं, मेरे हाथ। ये मेरा वादा है तुमसे। आयमा, तुम्हें जरूरत क्या थी फेमिनेबाजी से उलझने की? क्या उनके शौहर के बारे में उल्टी सीधी बात करने की? तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? उन्हीं को आग लग गई सच सुन के। आयमा, थोड़ा अकल से काम लो और उनसे उलझना बंद करो। या फिर एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि उनसे लड़ाई का मतलब यही है कि वो तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगी। टिकने तो मैं अभिनय नहीं दूंगी यहाँ ज्यादा देर, और इस जिल्लत को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैंने तमन्ना और शहीर को कभी बाउंड नहीं किया। इन दोनों को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। शाहिर आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं और मेरी खुशी भी इसकी खुशी में। बिल्कुल। इनफैक्ट आयमा भी बहुत तारीफ करती है तमन्ना और शहीर की, और मुझे भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मिसेस वकार। कहने को तो शादी दो लोगों में होती है, मगर हकीकत में दो खानदान एक होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपकी मिसेस कहाँ है? हाँ, मेरी मिसेस वो लंदन में है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। और मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम पहले एंगेजमेंट कर लें और उसके चंद महीनों बाद हम धूमधाम से शादी कर लेते हैं। मगर मेरा कहना ये कि बात पक्की तो हो ही चुकी है, तो डायरेक्ट शादी कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आपकी मर्जी। लेकिन शादी की तैयारियों में तो 5-6 महीने लग जाएंगे, तो क्यों ना हम छोटा सा एक फंक्शन कर लें? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। मिसेस वकार, वैसे तो शहीर मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला है, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने भतीजे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ और अपने सारे अरमान पूरे करूँ। और यकीनन आप भी यही चाहेंगी कि आप अपनी बहन की शादी उतनी धूमधाम से, उतने अरमान से करेंगी जैसे मैं चाहूँगा। जी बिल्कुल, लेकिन अम्मी की डेथ के बाद आयमा और साइम मेरी जिम्मेदारी हैं, और आप यकीन करें, अगर मैं कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिम्मेदारी मैं दिल से पूरी करूँ।
लेकिन जो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और हाइमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर। मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस खानदान से है, मेरा नहीं है। मैं तो बहुत हम्बल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और आयमा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे शौहर की नहीं। मैं नहीं चाहती कि आयमा की शादी मेरे शौहर पे बोझ बने। तो बस जितनी सादगी से ये चीज़ हो सकती है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं कोई भी कमी पेशी नहीं रखूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को ज़रूर कंसिडर करिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें रोशनी। और इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग इस सिलसिले में तो आई एम ऑलवेज देयर। नहीं, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। वैसे उन लोगों का इरादा तो था कि काफ़ी धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम आयमा की शादी सादगी से करेंगे। मान गए वो लोग। क्या क्या कहा आपने? सादगी से? हाँ, तो और क्या कहती। वो तो अपनी तरफ से आधे शहर को इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारी शादी करूंगी ना।
अच्छा, आपकी शादी आपकी हैसियत के मुताबिक हुई थी? तब तो कोई एतराज नहीं था आपको? मेरा एतराज करना बनता भी नहीं था। और वजह तुम जानती हो, हमारी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था, सब कुछ फहमीना जी ने किया था। तो अब भी मत करें। शहीर है ना, वो कर लेगा। लेकिन एक बात तय है, मेरी शादी भी आपकी तरह धूमधाम से ही होगी। बात खत्म। अच्छा आयमा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे? देखो आयमा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी में कोई कमी ना रहे। थैंक यू सो मच। मुझे अब आपसे किसी बात की उम्मीद नहीं है। आयमा, सबसे पहले तो दिस वाज हाईली ऑकवर्ड। ये कोई बात है सबके सामने करने वाली? जेलस किस्म की लड़की है ये, कुछ समझ नहीं आती मुझे। रजिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज एक कप चाय बना दो। जी अच्छा। तुमने सुना नहीं? चाय बनाओ मेरे लिए जल्दी से। आयमा बीबी 2 मिनट सब्र कर जाएं आप। मेरा बीबी ने लंच नहीं किया, मैं उनके लिए मिल्क शेक बना दूं, फिर आपको चाय बना दूंगी। रजिया, रजिया। जी बेगम साहिबा आई। इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और हाइमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस खानदान से है, मेरा नहीं है। इंसल्ट करवाई है तुमने। मैंने? हाँ तुमने। मैं अंकल को कंफर्म कर चुका था कि वकार भी आ रहे हैं और तुम्हारी बहन भी। कितना बुरा लगा है सबको। अंकल वेट कर रहे थे और तुम्हारी बहन ने तो। शहीर, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि ये हमारे बीच में वकार का टॉपिक क्यों शुरू हो जाता है। जैसे तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता उसका नाम लिए बगैर। ऐसी भी बात नहीं है। मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। भाई शादी हमारी होनी है, रिश्ते की बात हमारी फैमिलीज ने करनी थी, तो फिर तो वकार भी तो तुम्हारी फैमिली का पार्ट है। हाँ, लेकिन वो मेरा गार्डियन नहीं है शहीर। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी हूँ और उन्होंने बात कर ली ना तुम्हारे अंकल से, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम समझ नहीं रही हो शहीर। मुझे ना अब खौफ महसूस होना शुरू किया। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? बिकॉज ही इज अ वेल नोन पावरफुल बिजनेसमैन।
चलो शुक्र है तुम्हें देर से ही सही लेकिन बात समझ तो आई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहा है ना? अच्छा, अगर मैं इतनी बुरी और काबिले नफरत थी तो तुम क्यों मरे जा रहे थे मेरे पे? कहाँ मरा हूं मैं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। बहुत खुश हूं और सैटिस्फाइड जिंदगी गुजार रहा हूं रोशनी के साथ। अच्छी तसल्ली है। झूठी तसल्लियां देना तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी इमेजिनेशन है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी है। तो ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो फिर तो तुम्हें मेरे और शहीर के रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी उससे शादी से? क्यों उसकी बुराई करके मेरा दिल बदगुमान कर रहे हो उससे? तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी? और जो तुमने फैंटेसी का बबल क्रिएट किया है ना, ये कब का बर्स्ट हो चुका है। You're in denial. डिनायल में मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। तुमसे रास्ता जुदा किए एक जमाना बीत चुका है माँ, और तुमने जो मोहब्बत के नाम पे खेल खेला है ना, और जो घाव मुझको दिया है, वो कब का भर चुकी है रोशनी अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से।